तप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। समय सार परमागम की 49वीं गाथा चल रही है, जिसमें भगवान आत्मा का पॉजिटिव रूप से स्वरूप बताने की कोशिश की गई है। बस भाषा जो नेगेटिव थी उसे पॉजिटिव बना दिया गया है। लेकिन वास्तव में रूप स्पर्श वाला जो पुद्गल है उससे भिन्न है आत्मा, बात यही कही गई है। अपन ने आरस और अरूप संबंधी 6 बोलों की चर्चा की। अब अगंध और स्पर्श संबंधी बोलों की बात करते हैं। मैं समझता हूँ अब काफ़ी लोगों को याद हो गया होगा कि ये जीव पुद्गल द्रव्य से भिन्न है, इसलिए रस गुण रूप नहीं है, रस गुण रूप नहीं है, इसलिए ये अरस है। पहला बोल रस का था ना, इसी प्रकार गंध का लगा लीजिए कि यह जीव पुद्गल द्रव्य से भिन्न होने के कारण, पुद्गल द्रव्य से भिन्न होने के कारण जीव में गंध गुण नहीं है, अतः जीव अगंध है। पहला, पुद्गल द्रव्य के गुणों से भिन्न होने के कारण जीव स्वयं भी गंध गुण नहीं है, अतः जीव अगंध है। ये दो तो द्रव्य और गुण, पुद्गल द्रव्य से भिन्न होने के कारण और पुद्गल द्रव्य के गुणों से भिन्न होने के कारण ये बात कही गई है। फिर आगे के 2 बोल, पुद्गल द्रव्य का स्वामी न होने से परमार्थ से ये गंध नहीं है, और चौथे बोल में स्वभाव दृष्टि से देखें तो ये क्षयोपशम ज्ञान रूप भी नहीं है, इसलिए भी ये अगंध है। अब 5वां बोल थोड़ा कठिन था ना, याद है? अकेली गंध कोई थोड़ी जानता है, ये तो सामान्य रूप से सबको जानता है, सबके अनुभव रूप से परिणमित होता है, इसलिए अकेले इसको गंध वाला कहना अच्छा नहीं, गंध को जानने वाला कहना अच्छा नहीं है, इसलिए ये अगंध है। और यद्यपि ये गंध को जानता है, गंध के जानने रूप से परिणमित होता है, लेकिन गंध रूप परिणमित नहीं होता, इसलिए अगंध है। 6 बोलों के माध्यम से उन्हें अगंध का स्वरूप बताया। ये देखो, ये जो अपन ज्ञानानंद स्वामी बोलते हैं ना, इसमें भी शुरू के 2 छंदों में जीवाधिकार बता दिया गया है पूरा। तीसरे छंद में कर्ता कर्म अधिकार को बता दिया गया है पूरा, और उसके बाद वह भगवान आत्मा कैसे प्राप्त होता है, कथम अवाप्यत इति चेत, उसको अंतिम छंद में बता दिया गया है। उसने सबसे पहले बात गंध की ही ली है कि मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। एक गंध जो शब्द है यहाँ द्व्यर्थक है। ये गंध, ये वाला गंध तो है ही, जो गंध सुगंध दुर्गंध। लोक में भी ये कहता है कि भैया उसमें बिल्कुल, उसमें तो गंध तक नहीं है, उसका होना तो बहुत दूर, माने उससे अत्यंत भिन्नता के अर्थ में भी गंध का अर्थ होता है। क्यों हो कि मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, मैं अपने में ही परिपूर्ण तत्व हूँ, पर का मेरे में कुछ क्यों हो, आखिर मेरे में कमी क्या है। गुरुदेव कितना आनंद विभोर होकर के वे बोलते थे, वे प्रभु तू सब बातें पूरा, आनंद घन जी का पद है, रे प्रभु तू सब बातें पूरा। कि क्यों बता रहे हो, इसकी जरूरत क्या है?
कि पर की आस करे क्यों मुंह रखे, तू काई बातें अधूरा रे प्रभु, तू सब बातें पूरा। तू तो सब बातों में परिपूर्ण है, किस बात में तेरी कमी है? तो तू दूसरे की गंध क्यों लेना चाहता है, दूसरे के रस के पीछे क्यों पड़ता है, दूसरे रूप को अपना रूप क्यों मानना बनाना चाहता है? ऐसे ही एक अपने हिंदी कवि का भी बहुत अच्छा छंद है। जब मैं अशोकनगर में प्रवचन करता था करीब आज से 50 साल पहले, तो एक भाई थे, दाढ़ी वाले बाबा जी, ऐसी दाढ़ी रखते थे। तो एक उनका भजन बहुत प्रिय था, वो हमेशा गाते थे, और वो कि तू क्यों बाहर जाता है, घरई में सब फुलवार, ऐसा छंद था। तेरा सारा बगीचा तेरे घट के अंदर है, आत्मा के अंदर विद्यमान है, तो तू बगीचे में क्यों घूमने जाता है? इस जगत के बगीचे में काय का घूमने जाता है? और फिर उसमें तेरा ज्ञान गुण की गंध केवड़ा है, और फलाने का गुलाब है, और फलाने की चमेली है, और वो सब सारा जो बगीचे में होती है ना बढ़िया बढ़िया सुगंधित चीज़ें, वो सारी गिनाई थी उत्तम जी ने। और वो बहुत रस लेकर के गाते थे। एक ही भजन था उनका जो निरंतर वो महीना में एक आध दिवस सुनाई देते थे कि तू क्यों दूसरे जगह बगीचे में जाता है, तेरे घरई में सब फुलवार। और सब फुलवार के जितने भी भेद होते थे उस छंद में वो आते थे। यानी पर से इसको हटाने के लिए ये बात शब्द कही है। तो जो मैंने 3 बातें अभी की ना, कौन से? अरस, अरूप और अगंध। तो देखो, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की कुछ मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस परसी, पर से कुछ भी संबंध, इसके लिए पर से कोई संबंध नहीं है, इसके लिए ये सारी मेहनत है। जब मैं सन 67 में यहाँ आया था, और गोदका जी रोजाना प्रवचन सुनने आते थे, और मैं वहाँ बैठता था, यहाँ सब बैठते थे, तो मेरे से कहते थे कि पंडित जी एक गीत बनाओ, ऐसे मैं हूँ आत्म राम, ऐसा उनका शब्द था। वे इतना वो ही बोलते थे कि मैं हूँ आत्म राम, ऐसा कोई गीत बनाओ। और फिर रात दूसरे दिन फिर टोक दे, तीसरे दिन फिर टोक। मैंने कहा ऐसा बनता है क्या? आपने क्या दिया यहाँ पर? पता रोटी दाल थोड़ी है, ये चाय थोड़ी है कि आपने रामू पंडित जी आए हैं, एक कप चाय बना के ला, और आध घंटे में आ गई। बनेगा, जरूर बनेगा। और आखिरकार ये उस वक्त सन 67 में एक गीत मैंने बनाया। सरसठ को कितने साल हो गए? 42 है। हाँ, 42 साल। तो इसमें आ गया ना पूरा ही 49वीं गाथा नहीं, 49 गाथा तक की बात आ गई। कौन सी? कि मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझे में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस परसी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। पर से सर्व प्रकार के संबंधों को तोड़ने की ये बात है। समय सार में एक कलश आता है बहुत मार्मिक, शायद 199 माह है कि 200 माह है। नास्ति सर्वोपि संबंधो पर द्रव्यात्म तत्वयो। पर द्रव्य में और आत्मा में कोई भी प्रकार का संबंध नहीं है। नीचे की पंक्ति में तो बात ये कही, जब कोई प्रकार का संबंध नहीं है तो कर्ता कर्म संबंध कैसे हो सकता है? वो कर्ता कर्म संबंध नहीं है, ये बताने के लिए कोई संबंध नहीं है, ये बात कही। और शिष्य ने प्रश्न किया कि ज्ञाता ज्ञेय संबंध तो है, सारा लोग ज्ञेय है और भगवान आत्मा ज्ञाता है, तुम कैसे कहते हो कि कोई संबंध नहीं है? कि ज्ञाता ज्ञेय संबंध भी कोई संबंध है?
क्या बात कर रहे, संबंध नहीं है? हाँ, जरा इसको मैं आपको बताता हूँ तो आपके ख्याल में आएगा कि ये संबंध है कि नहीं है। एक आदमी ने मुझे बाजार में जाता हुआ मिला तो मैंने उसे बहुत प्रेम से नमस्कार किया और उसने भी मेरे को बहुत प्रेम से नमस्कार किया। तो आलोक जी मेरे साथ थे, बोले पंडित जी ये कौन है? मैंने कहा मैं नहीं जानता हूँ। कि पंडित हो के झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती है? कि क्यों? आपने जितना गहरा नमस्कार किया है और उसने भी, उससे ये नहीं माना जा सकता कि आप उसे नहीं जानते हैं। मुझे नहीं बताना चाहते हैं तो मत बताओ, साफ इनकार कर दो। लेकिन आप, ये कौन है, आपका इससे क्या संबंध है, मुझे ये बताओ। अब एक प्रश्न आगे बढ़ गए। क्यों? अकेला इतना ही नहीं पूछेंगे जी कि ये कौन है, साथ में ये भी पूछेंगे तुम्हारा इससे क्या संबंध है, क्योंकि बिना संबंध के इतनी गहरी नमस्कार नहीं हो सकती। क्यों? तो मैंने कहा बताऊं, विश्वास करोगे? कि फिर भी अविश्वास करोगे? कि बताओ तो। कि जब मैं यहाँ आया कानपुर से तो जिस सीट पे मैं बैठा था उसकी सामने वाली सीट पे ये बैठे थे और लगातार 10 घंटे ये मेरे ज्ञान के गेय बनते रहे और मैं इनके ज्ञान का गेय बनता रहा। ये मेरा संबंध है। बोलो क्या कहना? क्यों? मानते हो कि ये संबंध है कोई? तो ज्ञाता के ये संबंध है ना, तो लोक में तो इसको संबंध आपको मानने को तैयार नहीं है। मेरे पिताजी सुनाया करते थे कि 2 आदमी रास्ते में जा रहे थे, बहुत जोर की प्यास लगी तो एक गांव के बगल से निकल रहे थे। तो पहले ज़माने में या तो कुआं पे जाके कि पानी पीना पड़ता था पनिहारों से लेकर के, और या किसी गांव में जाकर के कोई पहचान वाला हो तो उसके यहाँ पानी पी लेते थे। सिर्फ पानी पीना था और कुछ नहीं। तो चलें गांव में, चलें, मिलेगा पानी। कि तुम्हारी कोई पहचान वाला है? कि हाँ है कि मेरी रिश्तेदारी है, तुम चिंता मत करो, चलो। कि क्या रिश्तेदारी है पहले तुम बताओ तो। कि मेरा साड़ू भाई इस गांव में 10 साल पहले अपना पड़ा बेच गया था, और जिसने वो खरीदा था वो मेरा संबंधी है। समझ में आया कि नहीं? मैं नहीं, मेरा साड़ू भाई 10 साल पहले अब इस गांव में अपना पाड़ा समझते हैं, भैंस का बच्चा, बेच गया था। वो है ना अपना संबंधी। तो जैसे वो संबंधी नहीं है, फिर भी जब कोई नहीं हो और प्यास लगी हो, क्यों, तो उसे भी संबंधी बताना पड़ता है कि नहीं? कि भैया तुम्हारे मेरा साड़ू बेच गया था ना पड़ा? कि हाँ, तो 1 गिलास पानी मिला। कि इसमें संबंध क्या है? कहने का मतलब यह है कि जिसको हम लोग में संबंध कहते हैं, क्या कोई मिनिस्टर बन जाए तो कितने संबंधी निकल आते हैं, क्यों? और जब वो चुनाव में खड़ा हुआ था और ये कहा था कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मुझे कुछ सहयोग चाहिए, तो कितने लोग कन्नी काट जाते थे, मिलने का समय भी नहीं देते थे। और जीतते ही कितने रिश्तेदार कहाँ से निकाल, मामा का फूफा का मामा का साले का साला कहाँ से निकाल लेते हैं, क्यों? तो इसलिए कहते भाई कि यह कर्ता कर्म अधिकार में कर्ता कर्म और भोक्ता भोग संबंध का निषेध किया, और इसमें जीवाधिकार में एकत्व संबंध ममत्व, ये 2 संबंध निषेध किए। 4 की बात करी। अभी यहाँ पर ज्ञाता ज्ञेय संबंध की निषेध की बात नहीं की। तो देखो हम उन्हें पर से कुछ भी वो ज्ञाता ज्ञेय संबंध है कि उसकी बात फिर बाद में निपट लेंगे। ख्याल में आए ना? अभी तो ये कह रहे हैं कि कुछ भी संबंध नहीं, कि फिर तुम्हें निकल जाएगा तो कि चिंता निमित्त का हम शादवादी है ना, हम कुछ भी नहीं, कितनी भी कहो तो भी उसमें कथनचित तो लगी हुई है।
मैं तो लगा ही हुआ है कि निश्चय से कोई संबंध नहीं। अरे पर से ज्ञाता ही गे नहीं, कर्ता कर्म भी निकल आएगा उत्तम चंद जी। क्यों? जीवो करो दिघड़म पटम व्यवहार नय भणियम, मूल गाथा है कुंद कुंद की, वो तुम्हारे कर्ता ही कर्म अधिकार में। इनका कैसे हो गया, मेरा क्यों नहीं है कर्ता कर्म अधिकार? इसलिए कि अभी ये उस पर प्रवचन कर रहे हैं, और मेरा जीवा जीवाधिकार है क्योंकि मैं अभी जीवा जीवाधिकार पर प्रवचन कर रहा हूं। ऐसा बंटवारा घबराना नहीं। क्यों? समझ नहीं ना? उसमें आया मूल में जीवा घटम करोति पटम करोति और अन्य द्रव्यम, ऐसा ऐसा मूल गाथा में है क्या? नहीं है? ऐसा गाथा मूल में है तो वो संबंध भी निकल आएगा, समय सार में निकल आएगा। ऐसा चिंता मत करो। ऐसा नहीं कि प्रवचन सारी में कहेंगे कि रागादि का कर्ता आत्मा है, समय सार में भी आएगी मूल गाथा जिसमें रागादि का कर्ता। तो क्या मैंने बोला ना, घड़े का कर्ता भी बता देंगे तुम्हें, चिंता नहीं है उसकी। लेकिन वो बता देने से क्या होता है, जो वस्तु का स्वरूप है, जब मूल स्वरूप जिसके आश्रय से संबंध से ज्ञान सात की प्राप्ति होती है, जब उसकी बात आएगी तब सबकी छुट्टी हो जाएगी। हाँ, तो क्या अपन पढ़ रहे थे? मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूं। एक गुरुदेव इस पर बहुत प्रसन्न थे, इस बहुत बोलते थे रंग राग रंग राग। देखो पंडित जी ने रंग राग लिखा, पंडित जी ने रंग राग लिखा। ये रंग राग क्या है? सिकरचंद जी आपने तो सुना होगा कई दफे। रंग राग माने क्या है? रंग माने वर्णादि और राग माने रागादि, और वर्णादि और रागादि ते निज भाव को न्यारा किया। सारे पुद्गल को अगर आकाश आदि, इनको रंग शब्द से कहा इसमें, रंग राग से भिन्न। अब तीसरा रह गया सद्भूत व्यवहार। रंग का कहने से असद्भूत निकल गया, राग का कहने से उपचय सद्भूत निकल गया, और अब रह गया कौन सा? भेद से भी मैं भिन्न निराला हूं। ये भेद से भी वो अनुपचय सद्भूत व्यवहार भी, उससे भी मैं निराला तत्व हूं। क्या कह रहे? आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। क्या कि ये भेद है कहते। अब नीचे की गाथा में, नीचे की पंक्ति में लिखा, न वीणाणम न दंसनम न चरित्रम जानगो शुद्धो। ये आत्मा तो ज्ञायक शुद्ध है, न ज्ञान रूप है, न दर्शन रूप है, न चारित्र रूप है। क्या कह रहे तुम? आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है। कहते ज्ञान दर्शन चारित्र के तीन कह रहे हैं, ये ऐसा भेद नहीं है। दर्शन ज्ञान चारित्र का निषेध नहीं है। भाषा ऐसी है, ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, चारित्र नहीं है। क्या समझ गए ना? तो निषेध का, भेद का भी निषेध है कि जो ये आपने बात कही ना, जो गुरुदेव की बात है ना, और जो उत्तम चंद जी ने कही वो भी, कि नहीं नहीं ये मेरी बात है, ये उत्तम चंद जी की बात है, ये ज्ञान चंद जी की बात है। अरे मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो ये जानता हूँ कि गुरुदेव की बात है। मैं तो यहाँ गुरुदेव की बात सुनने आया हूँ, हुकुमचंद ज्ञानचंद उत्तम चंद की बात सुनने नहीं आया हूँ। सुनो, जाओ सुनो, गुरुदेव से सुनो, फिर हमें क्यों परेशान करते हो? अरे भाई, हमारे में ऐसा हम भेद नहीं करना चाहते हैं। उस वाणी को हम तीन रूप में नहीं बांटना चाहते हैं। और ज़्यादा कहो तो जिन्हें ही निर्दिठम, ये तो सर्वज्ञ भगवान वीतराग भगवान की बात है, और किसी की ये बात नहीं है। यदि किसी की बात हो तो हमें नहीं सुनना है। रंग राग और भेद से भिन्न मैं तो निराला तत्व हूं, मैं हूं। अब ये तो हो गया नेगेटिव यहां तक। अब पॉजिटिव क्या है? भेद से भिन्न क्या है? मैं हूं अखंड चैतन्य पिंड। मतलब
मैं ज्ञान का पिंड नहीं कहा, दर्शन का पिंड नहीं कहा, सुख का पिंड नहीं कहा, चैतन्य का पिंड जिसमें सब कुछ आ गया, चित्ती शक्ति से संपन्न, अनंत गुणों का अभेद जिसमें आया। मैं हूं अखंड चैतन्य पिंड और निज रस में रमने वाला हूं। आ तो गया रस भैया, तुम तो कहते आत्मा रस है, ऊपर ही कह के आए हो, ये रस कैसे आ गया? निज रस क्यों? तो आत्मा में कोई, आत्मा में रस नाम का गुण है क्या? बसंत भाई के प्रवचन तो बहुत बढ़िया है, लेकिन रस नहीं आता उनके प्रवचन में। आप करो तो रस आता है। क्यों? ये रस क्या है? अकेले रूप रसगंध स्पर्श वाले ही रस नहीं होते हैं, ये 6 रसी वाले भी रस होते हैं। ये माता बहनें छोड़ती है ना, बुधवार को घी नहीं, इतवार को नमक नहीं, वे भी रस हैं। और ये कवियों के भी रस होते हैं, श्रृंगार रस। क्यों? तो आत्मा अरस है कि सरस? बोलो कि साहब आत्मा है तो अरस, लेकिन जब अरस आत्मा आप समझाते हो तो उससे रस टपकता है। क्यों? बोलो अरस है कि सरस? निज रस में रमने वाला हूं। अब ये यहां तक तो अस्ति और नास्ति से जीवा जीवाधिकार की बात हुई, खत्म। जीवा जीवाधिकार 68 गाथाएं खत्म। इनके अलावा कुछ 68 गाथाओं में कहा हो तो बताना। अब कर्ता कर्म अधिकार शुरू होता है कि मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। इस पंक्ति को 4-5 तरह से बोला जा सकता है। कैसे? जो मैं बोलने की कोशिश करता हूँ, 1 आध 2 कोशिश करता हूँ। मैं ही मेरा करता धरता, पर मैं मेरा कुछ काम नहीं। तू ही तेरा करता धरता, मुझे मैं तेरा कुछ काम नहीं। समझ लो, अब समझ गए ना अंदाजा? मैंने 2 द्रव्यों के बीच में कोई किसी का करता धरता नहीं है, ये बताना चाहते हैं। और एक द्रव्य का काम दूसरे द्रव्य में नहीं है। अब लगाओ तुम कितनी जगह 5 का ताज नहीं बना दो। आज कहते हैं ना इतनी गाथाएं बना लेना है? लेकिन यहाँ क्यों यही बोला? क्योंकि तुझे निश्चिंत करना है, तेरे माथे से कार्य का भार हटाना है कि मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। लोग कहे कि भाई तुम तो मैं करते हो और उत्तम जन तू करते हैं, ये क्या चक्कर है? तुम में बहुत मतभेद है। भारत दोनों जरूर हो। तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें ऐसा होगा, तुमने ऐसा नहीं किया तुम्हें ऐसा होगा। तुम कहते हमने ऐसा नहीं किया तो हमें ऐसा होगा। अरे दोनों का एक ही अर्थ है, भाषा में फर्क क्या होता है? दौलत राम ने कहा ना, दोले समझ सुने चित सयाने। तो क्या किसको कह रहे? नहीं, एक पंक्ति आती है कि तू आते हैं दर्जी भाई, कहाँ आती है वो? दौलत राम जी के में आती है कि हे आत्मा तू ऐसा कर, ऐसी आती है कि नहीं? तो मैं कहता हूँ यार तू है, जब वे कह रहे हे आत्मा, अपने आत्मा से कह रहे तू है कि मैं है? क्यों? बोलो, तू है कि मैं है? उस तू का अर्थ मैं होता है। ये उत्तम चंद जी ने बोला था, वही बोलता हूं। चेतन तुम तो चतुर हो, ये तुम हो कि मैं? इसका तुम का अर्थ क्या है? बोलो, मैं है ना? तो उत्तम चंद जी जितना तुम बोले उन सब का अर्थ मैं कर लेना, बदल जाएगा। और मैं जितने मैं बोलूँ सब का अर्थ तुम कर लेना। बात तो सबकी है। क्यों? मैं ही मेरा करता धरता, पर मैं मेरा कुछ काम नहीं। तू ही तेरा करता धरता, तुझे मैं मेरा कुछ काम नहीं। ये सब अपने करता धरता,
इनमें इनका कुछ काम नहीं, ये हैं अपनी करता धरता, इनमें इनका कुछ काम नहीं, हमें सब अपने अपने करता धरता, कोई का किसी में कुछ है। इतना अर्थ है। बात तो एक ही है। दौलत राम जी की स्तुति है ना, जब वो मैं पढ़ाता था जब प्रशिक्षण शिविर में, तो उसमें आता ना क्या, तुमको निज को पर का करता पिछान। तो कभी मैंने ऐसा किया, निज को पर को करता पिछान। अब क्या करना भैया इसको, निज को पर को, निज को पर का, पर को निज का। अच्छा तो फिर अर्थ करो ना, निज को पर का करता पिछान, ये भी गलती है ना, और पर को निज का करता पिछान, तो दोनों ही लगाए तो निज को पर को करता पिछान, दो ही तरफ से लगा सकते हैं। भले ही उत्तम पुरुष में बात होती है तो वो अपनी बात ऐसी कह दिया कि मैं ही मेरा करता धरता। एक कवि की उत्तम पुरुष में बात होती है। उत्तम पुरुष जानते कि नहीं? ये व्याकरण में 3 पुरुष होते हैं संस्कृत में, उत्तम, मध्यम और जघन्य। धन्य कुमार जी, बहुत मुश्किल काम है ये। मैं तो उत्तम पुरुष, और तुम मध्यम पुरुष, और ये जघन्य पुरुष। शर्म नहीं आती है? समझ में आ गया क्या? अभी मैं को तो उत्तम पुरुष, मैं तो उत्तम पुरुष हूं, और तुमको थोड़ा सा माफ कर दिया कि तुम मध्यम हो और बाकी सब जघन्य। हमने किसी भी उस व्याकरणाचार्य को किसी ने आज तक कोसा नहीं कि अपने को समझता क्या है, क्यों? और हम कहें तो झगड़ा हो जाए। अहम गच्छामि उत्तम पुरुष हो गया कि नहीं? उत्तम पुरुष, मैं जाता हूं उत्तम पुरुष हो गया। अब व्याकरण ही ऐसा कहती है तो मैं क्या करूं? अध्यात्म ऐसा कहता है कि मैं मेरे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हूं, कहना है ना, और पर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं ही मेरा करता धरता, पर मैं मुझे मैं पर का कुछ काम नहीं, मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर मैं मेरा विश्राम नहीं। पर में जाओ तो श्रम होगा, विश्राम नहीं होगा। विश्राम मिलेगा तो सब स्वयं में जाओगे, आराम करना है तो स्वयं में जाओ। पर मैं मेरा विश्राम नहीं, ये भोक्ता भोग संबंध आ गया। कौन? ये विश्राम वाली बात में दो है ना, कर्ता कर्म अधिकार में कर्ता कर्म संबंध और भोक्ता भोग संबंध आ गया ना। मैं अब हूँ क्या असलियत में? मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, परे परिणति से अप्रभावी हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि बिल्कुल दो द्रव्यों में कोई संबंध नहीं है। ये बात 100% सच्ची है, हम आपकी बात मानने को तैयार हैं, लेकिन एक दूसरे पर प्रभाव तो पड़ता है। कहते कि नहीं कहते हैं? ऐसा लगता है कि आप पर कांजी स्वामी का बहुत प्रभाव है, हैं? कहते कि नहीं कहते हैं लोग? और आप कहते प्रभाव नहीं पड़ता। यानी हम यदि एक दूसरे के कर्तृत्व से नहीं है, इस बात को स्वीकार भी कर लें तो भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि इससे बहुत प्रभाव पड़ता है। एक एक एक्शन से प्रभाव पड़ता है। कहते कि नहीं कहते? ये जो हमारी धारणा है इस पर गहरी चोट है। क्यों? इससे क्या नुकसान होता है बसंत भाई? कि प्रभाव पड़ता है, तो फिर हम कहते ऐसे कैसे हो सकता? हम प्रभाव नहीं है तो हो, जो होना है होने दो ना। और प्रभाव पड़ता है तो नहीं, ऐसे नहीं होना, ऐसे नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना।
आप बीच बीच में ऐसा ऐसा करते हो, अच्छा नहीं लगता है, श्रोताओं पे बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। क्यों? आप ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया करें, जब भी ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ऐसा अच्छा नहीं, कुछ नहीं होता। आप क्या समझते हो कि कुछ यहाँ आया, कुछ नहीं आया है, आप क्यों ऐसा करते हो? बहुत बुरा लगता है, बहुत खराब प्रभाव पड़ता है। क्यों? अब तुझे लग रहा है कि ये प्रभाव पड़ता है, ये करो, और मैंने कब ऐसा किया मुझे पता ही नहीं है, हैं? मैं तो आपका प्रवचन नहीं सुनूंगा, आप रूमाल अलग रखो तो मैं सुनूंगा, मैं भाग जा, मैं क्या करूं? मेरे कहने का मतलब ये है कि हम एक दूसरे का हर चीज पे प्रभाव देखेंगे और जब दूसरे को पूरा सुधार देंगे तब अपने बात सुधरने की बात सुनने को तैयार होंगे, सुधरने को नहीं। पहले तुम सोच रहो, समझ गए ना? कल से तुम नहीं बोलोगे, समझते हो? क्यों? तुम सोच रहे हो, अरे भाई तुम कहा तुम, मैं समझ लेना ना। मेरा मतलब समझे ना? इसमें क्यों चक्कर में पड़ते हो? वो जो बात कही गई, जो मरण की बात कही गई, उस पर तेरा उपयोग स्थिर क्यों नहीं होता है? पर परिणति से अप्रे भावी हूं। आकाश में बादल आ जाएं तो हमारे लिए जुकाम हो जाता है, हो गया कल्याण तुम्हारा, है ना? ये इमली होती, इमली जानते हैं ना? इसको आप एक कांच की बोतल में अंदर रख दो और बिल्कुल टाइट पैक कर दो, सील बंद, लेकिन आकाश में बादल आएंगे तो वो अंदर गीली हो जाएगी, तो आप कहते प्रभाव नहीं पड़ता। और कमल के पत्ते पर नीचे ऊपर कितना ही पानी डाल के रखो, ख्याल में है ना? वो कमल के पत्ते पर कितना ही पानी डाल के रखो, वो बिल्कुल कभी रंच मात्र भी गीला होता ही नहीं है। वो अपन ऐसा करके फटकार के ऐसा हाथ में देखो तो बिल्कुल सूखा लगेगा, उसमें गीलापन नहीं होगा। होता क्या नहीं होता? अरे भाई, जब वो पानी उसके ऊपर भरा था तब भी वो गीला नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि स्पर्शी स्वभाव वाला है वो, पानी उसे छू नहीं सकता, ऐसा उसका स्वभाव है। तेरे आत्मा का ऐसा स्वभाव है कि पर पदार्थ तेरे को छू तक नहीं सकता, पर की तेरी गंध तक तेरे में नहीं आ सकती। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य पर कोई असर नहीं पड़ता, ये सारा निमित्त का कथन है। प्रकाश, तुम्हारा पूरा करुणानियोग निमित्त का कथन है, व्यवहार का कथन है। इससे होता, इससे वो, इससे वो, इससे वो, इससे वो, इस कर्म से वो, इस कर्म से वो, समझ लेना। ऐसा समझ लेना पूरा। उसका तो बात ही यही है क्या है कि ये बताना कि किस कर्म के उदय से क्या हुआ, कौन सा किसका कैसा हुआ, किसका कैसा हुआ, कैसे कैसे भाव हुए, तो कैसे उसमें संक्रमण हो गया, कैसा विकर्षण हो गया, अपकर्षण हो गया, ये कुछ वो कहते हैं ये सारा निमित्त का कथन है। यहाँ तो कहते पर से कोई संबंध ही नहीं, समय सार तो शुरू यहाँ से होता है। बंद कहा ये यत्ते तेन विसंवादनी होई। एक तत्व में बंद की कथा से ही झगड़ा खड़ा हो गया। क्या ये यत्व में तुम बंद की बात कहां से लाए? बंद कथा ये यत्व मैंने एकत्व में बंद की कथा ही विसंवाद पैदा करती है। तुमने बंधने की बात कही, झगड़े की जड़ है। आत्मा बंधा ही नहीं है तो मुक्त होने की बात कहां से लाए हो? मोक्ष अधिकार में, अधिकार तो है मोक्ष, और उसमें क्या लिखा है कि बंध की चर्चा करने से क्या क्या लिखा भैया? और बंध का विकल्प करने से बंध से नहीं छूटा जाता है, ऐसा लिखा है ना? ये उदाहरण दिया है। और जयसेनाचार्य की टीका में देखना, और उसमें ऐसा लिखा है कि ऐसा कहकर, देखो भैया लिखा है धर्म, वो कौन सा है? विपाक विचय,
विपाक विचय नामक धर्म ध्यान से अंधी है बुद्धि जिनकी। क्या उनको समझाया, क्या लिखा? धर्म ध्यान भी कह रहे उसे, विपाक विचय। उसने मूल शब्द पढ़ा है धर्म नाम का, कि ये बंध की कथा है, जो उन्होंने कहा ना कि काम भोग बंध कथा। तो काम कथा तो स्पर्शन और रसना इंद्री की कथा ये लिया ना जयसेनाचार्य ने, और ज्ञान चक्षु और कर्ण इंद्री की कथा को कहा भोग की कथा। अब बंध की कथा क्या है? पूरा करुणान योग बंध कथा में कहते हैं उसे। क्या सारा जगत काम भोग और बंध की कथा से परिचित है, लेकिन पर से एकत्व भक्त की बात नहीं है। पर से बंधा ही नहीं, बना ही नहीं है तो कैसे बंधा, कौन से बंधा, कौन से कर्म से, कौन से भावों से कौन से कर्म बनते हैं, ये सारा डिटेल वो कहते हैं निश्चय नए से समझना भैया, अध्यात्म से। वो नए लगा है अपने में, घबराना नहीं। देखो वो बार बार से याद करने से बात ढीली पड़ती है, आप समझे ना। तो क्या कहते हैं कि ये जब हम ये कह रहे हैं कि बंधा ही नहीं है, तो बंध्या के सुत के विवाह के वर्णन के समान बात हुई ना ये। क्यों? बांझ के बेटे की जब शादी में बारात जाएगी तो बैंड वाला कौन आएगा? अब इस पर झगड़ा हो रहा है? इस पर विवाद हो रहा है कि बांझ के बेटे की शादी में जब जाएंगे, ऐसा शास्त्र में आचार्य लिखते हैं, बंध्या सुत विवाह वर्णन बत। पहले ये तो सिद्ध करो कि बंध है, तब कैसे क्या कौन निमित्त है। वो भी होगा उपादान से, आत्मा ही बंध का करता होगा, फिर निमित्त ही होगा, वो भी निमित्त है। ख्याल में आई ना आपकी में ना। तो ये निमित्ताधीन दृष्टि को हटाने के लिए कहते हैं वो। तो कहते हैं कि पर मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध। अब ये शुद्ध माने वो शुद्धोपयोग से संपन्न हूँ, अथवा मैं वीतराग परिणति वाला हूँ। बुद्ध माने केवल ज्ञानी हूँ, पर्याय से लो तो शुद्ध स्वभावी हूँ, बुद्ध स्वभावी हूँ, और अविरुद्ध हूँ। मैं किसी के विरुद्ध नहीं हूँ, कोई द्रव्य किसी के विरुद्ध है ही नहीं। एक हूँ, अखंड हूँ। समर्थन कर रहा है, मेघों की गर्जना भी समर्थन कर रही है। कि भैया ऐसा भगवान आत्मा है, वो मिलता कहाँ है? मिलता किस चीज से है? मेरे चित्त में बहुत विकल्प खड़े रहे कि मैं ये लिखूं कि आत्मानुभूति में प्राप्त तत्व, क्या ये लिखूं कि आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व। कई दफे काटा, कई दफे पीटा, कई दफे बदला बदली की, लेकिन मैंने समय साथ में एक जगह आत्मानुभूति में लिखा है, से की जगह। क्यों? कि से में करण कारक है और में अधिकरण कारक है। हैं तो दोनों करण, एक करण एक अधिकरण। माने आत्मानुभूति आधार है उसको प्राप्त करने का। वो कहाँ मिलेगा? कि आत्मानुभूति में मिलेगा। ख्याल में है ना। और कैसे मिलेगा? कि आत्मानुभूति से मिलेगा। जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छेनी से ही अरे ग्रहण कर। कहने का मतलब ये है कि किसी को ग्रहण करने के लिए किसी दूसरे के पास भटकने की जरूरत नहीं है। तेरी वो प्रज्ञा है जो आत्मानुभूति में आएगी काम, उससे ही तेरा काम हो जाएगा। ऐसा मैं ज्ञानानंद स्वभावी तत्व हूँ। समझ नहीं ना। यानी पर से रंच मात्र की आशा रखना, देखो उससे मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये बाद की बात है। आशा रखने से अनंत गुलामी उसी दिन से शुरू हो जाती है।
क्या? तो मैं उदाहरण के लिए कहता हूँ कि मैंने ये कल्पना कर ली कि भाई ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, सेठ जी हैं, करोड़ों रुपया हैं, दान देते हैं, और अभी मेरे को कोई संकट का काल आएगा, मेरी बेटी की शादी आएगी कि मेरा कोई ऑपरेशन होना होगा, तो ये मेरे को ज़रूर सहयोग करेंगे। उनने कही तो नहीं थी, कई दफ़े पूछा था, पंडित जी मेरे लायक सेवा बताओ, मेरे लायक सेवा बताओ, मेरे लायक सेवा बताओ। तो उसका अर्थ ये तो था नहीं कि मैं तुमसे 73वीं गाथा का अर्थ पूछने आऊँगा। कोई पंडित कहता है मेरे लायक सेवा बताओ, तो मैं समझता कि 73वीं गाथा का अर्थ पूछ लो। पंडित जी क्या अर्थ होता है इसका? अब मैं सारी जिंदगी ये आशा लगाए रहा और उनकी गुलामी करता रहा, अनंत भगवान की छोड़ करके क्या उनकी गुलामी करता रहा, और जब मौका आया तो कुछ नहीं। ठीक है, हम तो आशा में हमने, लेकिन बेकत मैंने कब कही थी तुमसे, मैंने तुम्हें आशा कब की थी, अब वो कब बताए? क्यों बोलो, क्या करें? तो ये बताते हैं भैया ये कुछ नहीं है, तेरे पुण्य का उदय होगा तो आकाश से टपक के आएगा, और नहीं होगा तो सगा बाप भी नहीं देगा। तुम्हें समझता क्या? अखबार में निकाल देगा, ऐसे साले से मेरा कोई संबंध नहीं। तुम्हें समझता क्या है? जब मैं ये बात आती है तब मुझे एक कवि का वो छंद बहुत याद आता है। क्या विनोद मालूम है किसका? भरथरी का। बोल सकता है? नीत शतक में है, रे रे चातक सावधान मनसा मित्रम क्षणम श्रूयताम। चित्रालंकार है। चित्रालंकार जानते हो कि छंद बोलें तो कोई जो होगा ना चित्र बनाने वाला, तो उसका अर्थ समझे तो उसी वक्त चित्र बना दे, उसका चित्र बना दे, उसका नाम चित्रालंकार है। ये विशेषता कालिदास के काव्य में है, मेघदूत में। हर छंद का चित्र बन सकता है, वो बनाए हैं कवियों ने। इसका एक क्या है, चित्र बनाऊं मैं? अभी आपको बनाता हूं। चित्रकार में नहीं हूं, लोग बनाता हूं। अभी एक पपीहा है, बहुत प्यासा है। पपीहा के बारे में ये माना जाता है कि वो जमीन का पानी नहीं पीता। स्वाति नक्षत्र में जब आगे से बादल मेघ बरसते हैं तो ऊपर से सीधी बूंद ले लेता है, वो मोती बन जाती है कहते हैं। तो वो पपीहा है। अब वो प्यास से पी 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 करके चिल्ला रहा है, ऊपर को देख रहा है, आकाश में बादल है। उसको एक की दीन दशा देखकर एक कवि उससे कह रहा है, अब समझ चित्र बन गया कि नहीं? वो पपीहा कैसा देख रहा है, ऐसा आकाश में बादल हैं, चित्र बस समझ में आया ना? और वो कवि कह रहा है, रे रे चातक सावधान मनसा। रे चातक पक्षी, तू सावधान मन से श्रोतारा सावधान तया श्रवण, तू मेरी बात सावधानी पूर्वक सुन। मित्रम क्षणम श्रूयताम, हे मित्र एक क्षण को मेरी बात सावधानी से सुन। क्या सुनाओ साहब, क्या कहना चाहते हो? आकाशे बहवा बसंती मघवा सर्वेपि नेत्रा दृशा। क्या है पतंजलि? आकाश में बहुत बादल होते हैं, सर्वेपि नेत्रा दृशा, सभी ऐसे नहीं हैं। कैसे नहीं हैं? कैसे नहीं है सभी? वो सभी बादल कुछ तो गरजते ही गरजते हैं, बरसते नहीं हैं, और कुछ बरसते हैं। केचित् वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधाम गरजन्ति केचिद् वृथा। कुछ तो बरस के जमीन को गीली कर देते हैं। केचित् वृष्टिभि आद्रयन्ति वसुधाम और गरजन्ति केचिद् वृथा, और कुछ बेकार ही गरजते रहते हैं, वो चले जाते हैं। अब तुम पी पी करता रहे, कौन सुनता है? वो आकाशों की गर्जना की आवाज में तेरी पीपी की आवाज कौन सुनता है? कहावत है ना, नक्कार खाने में तू की आवाज कौन सुनता है? केचित् वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधाम गरजन्ति केचित् वृथा।
यम यम पश्यति तस्य तस्य पुरता माँ ब्रूहि दीनम बचा। जिस जिसको देखता है तो उसी के समान दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो, पी 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 करता है। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरता, जिस जिसको देखता है उसी के सामने झोली फैला देता है। अरे सब नहीं होते हैं। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरता माँ ब्रूहि दीनम बचा। ये दीन वचन मत बोल, कोई तेरे को निहाल करने वाला नहीं है। तुष्टो यही राजा यदि सेवकेभ्या भाग्यात परम नैव दधाति किंचित। क्या अर्थ है बोलो संजीव। राजा यदि तेरे से संतुष्ट हो जाएगा तो भाग्य से अधिक नहीं दे सकता तेरे को। अहिर्निशम बरसति बारी बाहा, दिन रात बरसात हो तथापि पत्तः तृतीय पलासा, तो भी पलास जानते हैं छोला क्या बोलते हैं उसको, ढाक। ढाक में 3 ही पत्ते निकलेंगे, 5 पत्ते निकलने वाले नहीं हैं। एक पंक्ति में 3 पत्ते निकलते ना। खूब बरसात हो तो 5 निकल आएंगे, धोखे में मत रहना। तुष्टो ही राजा यदि सेवकेभ्या भाग्यात परम नैव दधाति किंचित अहिर्निशम बरसति बारी बाहा तथापि पत्रः तृतीय पलासा। इसलिए वो कवि कह रहा है कि रे रे चातक सावधान मनसा मित्रम क्षणम श्रूयताम। क्या आकाशे बहवा बसंति मघवा सर्वेपि नेत्रादृशा केचित् वृष्टविराद्रियन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचिद् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरता माँ ब्रूहि दीनम बचा। क्यों दीन वचन बोलता है? अरे ये तो उस कवि भरतजी ने कही जो शुभचंद्राचार्य का भाई था लेकिन जैनी नहीं था। शुभचंद्राचार्य का सगा भाई था। कौन सा शुभचंद्राचार्य? ज्ञानानंद वाले। लेकिन शुभचंद्र क्या कहते हैं? जैन दर्शन क्या कहता है? वो तो ये कहता है कुछ बरसेंगे, कुछ देंगे और कुछ नहीं बरसेंगे। ये सबके सामने मत बोल। यहाँ तो कह रहा कोई नहीं बरसेगा, सब गरज गरज के ही जाने वाले हैं, क्योंकि एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य के बीच में वज्र की दीवाल है। कोई तेरे को कुछ नहीं करेगा। क्यों? पर से कुछ भी संबंध नहीं, किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है तेरे सुख दुख जीवन मरण से, तेरे बंध से, तेरे मोक्ष से पर का कोई संबंध नहीं है। सबका स्वतंत्र बिल्कुल स्वयं स्वयं में है। तो इस दीनता से क्या, इस भय से क्या, इस आशा से क्या, इस स्नेह से क्या, इस लोभ से क्या, ये तू ये पक्का निर्णय कर ले। ये कुंद कुंद का संदेश है। हाँ, एक बात नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं जा रहा हूँ और कल आ जाऊँगा, तो परसों होगा और परसों से लेकर 14 तारीख तक मैं रोज़ाना प्रवचन करूँगा। जिन भाई बहनों को यहाँ रुकना हो तो वे हमारे ऑफिस में नाम लिखा दें, तो उनके रहने की और भोजन की व्यवस्था कर दी जाएगी। कल नहीं होगा और फिर परसों से लगातार 14 तारीख तक होगा, क्योंकि 14, 15 तारीख 16 तारीख से श्वेतांबर पर्यूषण है, तो मैं 15 तारीख को चला जाऊँगा।